यस बेटा, गुड मॉर्निंग। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशंस कंप्लीट हैं, अकोमोडेशन पार्ट अभी हम पढ़ेंगे। दो टाइप में चैप्टर डिवाइड है, एक सिंपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा इधर, और फिर दूसरा होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकोमोडेशन बिल। दोनों पार्ट पर इक्वली स्ट्रेस देना है, एग्जाम कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो ये जो सिंपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, सिंपल का मतलब विदाउट अकोमोडेशन, इसमें ये लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। परसों अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, कैटरेक की बुक में एंट्री पास करना है, ये वही टाइप है। फिर से वही पूरा थॉट में रिकॉल करवा रहा हूं। गिवन पर्सन की बुक में एंट्री करना है, जैसे यहाँ रिक्वायर्ड पर्सन है डॉन, डॉन की बुक में एंट्री करना है। अब डॉन का कनेक्शन अलग अलग लोगों के साथ हुआ, नहीं करना उनकी बुक में एंट्री, ओनली डॉन की बुक में एंट्री। दूसरा, इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट दे रहा है, ये चारों डिफरेंट कंडीशंस है। आप एक एक पॉइंट पढ़कर पहले तो कंडीशन आइडेंटिफाई करो, और साथ ही में उस पर्टिकुलर कंडीशन में जिस डॉन की बुक में एंट्री बनाना है वो डॉन ड्रॉवर है या ड्रॉई, ये डिसाइड करो, ठीक है। कंडीशन आइडेंटिफाई कर ली, डॉन का स्टेटस डिसाइड कर लिया, बस एंट्री बन जाएगी, ठीक है। पढ़िए। बॉब इन्फॉर्म डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर 40। बस आगे मत पढ़ना। बॉब इन्फॉर्म डॉन, बॉब इन्फॉर्म कर रहा है डॉन को, क्या इन्फॉर्म कर रहा है कि रे की एक्सेप्टेंस 3000 की डिसऑनर होगी। अब आपको इसका इंटरप्रिटेशन करना है, इसका मीनिंग निकालना है। बॉब डॉन को क्यों इन्फॉर्म कर रहा है? बॉब डॉन को क्यों इन्फॉर्म कर रहा है? क्योंकि डॉन ने ये बिल बॉब को एंडोर्स किया होगा, राइट है। किसकी एक्सेप्टेंस, मतलब ये बिल रे ने एक्सेप्ट किया। पूरा मीनिंग निकालो, किसका बिल, किसने किसको एंडोर्स किया? रे का बिल डॉन ने बॉब को एंडोर्स किया, और वो बिल आज डिसऑनर हो, ठीक है। और क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो नोटिंग चार्जेस होल्डर पे करता है, मतलब नोटिंग चार्जेस बॉब ने पे किया, राइट है। लगाओ दिमाग, किससे पैसा लेना है और किसको देना है? रे से लेना है और बॉब को देना है। क्या एंट्री हो जाएगी? रे डेबिट टू बॉब, कितना? 3040। समझ में आया? हर चीज को समझना होगा, हर चीज 2 दूनी 4 नहीं है बेटा जी। इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे और अपना दिमाग उस लेवल पर चलाना चालू कर दोगे, आपको अकाउंट बिल्कुल सिंपल लगने लगेगा। ये जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आप अपने आप को ऐसे ही गाइड करो जब आप सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आपकी प्रॉब्लम ही है कि आपकी, मतलब पूरी कम्युनिटी अभी जो यहाँ इस समय स्ट्रगल कर रही है उसकी, कि वो मेमोरी को सर्च करती है। अरे मेमोरी सर्च नहीं करना है, आपने ये पॉइंट पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। आपको अपना नॉलेज सर्च करना है। ये मेमोरी पर इतना ट्रस्ट करने के बजाय नॉलेज पर करो ना। क्लास में बैठकर 4 महीने तक फुल टू पढ़ाई की है, घर में फुल टू पढ़ाई की है, इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो गया है कि थोड़ा सा समझ कर डिसीजन लोगे तो कभी गलत डिसीजन नहीं। ये सिस्टम आप सीख रहे हो मेरे से, मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बकवास कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सिस्टम सिखा रहा हूं। बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म किया, यार ये बॉब डॉन को इन्फॉर्म कर रहा है, अच्छा ठीक है, क्या रे की एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गई? बॉब डॉन को इन्फॉर्म कर रहा है क्योंकि बॉब को डॉन से बिल मिला और ये बिल रे का है,
हो गया आपका थॉट क्लियर? अब बॉब से रे से पैसा लेना है और बॉब को देना है। अब रे से पैसा लेना है तो एज ए डेटर रे डेबिट, और बॉब को रिटर्न करना है तो बॉब क्रेडिट, ठीक है ना। अच्छा, नोटिंग चार्जेस होल्डर पे करता है तो होल्डर है बॉब, तो बॉब को लौटाना है 3040 और रे से लेना है 3040, ठीक है। क्या एंट्री हो गई आपकी? रे डेबिट टू बॉब। जस्ट मिनट ना, रे डेबिट टू बॉब 3040, ठीक है। अब ये क्या होता है, आपको जितने भी क्वेश्चन कहीं किसी भी रेफरेंस से उठाकर पढ़ोगे तो यहीं तक मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन का ये एक ऐसा पॉइंट है कि रे से लेना है तो रे से मिल गया, बॉब को देना है, बॉब को पेमेंट हो गया। आगे जो क्वेश्चन का एक्सटेंशन है ना, बस वो यही क्लियर करना है। तो पहली एंट्री ये हो गई। अब आगे पढ़ो, क्या बोलता है ये? बॉब एक्सेप्ट 1000 कैश। कौन बॉब? जिससे लेना है, जिसको देना है। जिसको देना है उसने क्या एक्सेप्ट किया? 1000 कैश। मतलब ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है लैंग्वेज में। बॉब ने 1000 कैश एक्सेप्ट किया, मतलब 1000 का कैश बॉब ने ले लिया। अपन डॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डॉन ने बॉब को 1000 का पेमेंट कैश में कर दिया। अब पेमेंट 3040 करना है, कैश 1000 दिया, कितने बचे? 2040। एंड द बैलेंस इज बिल एट 3 months एट ए इंटरेस्ट 10%। 2040 बचा ना, तो 2040 कैसे दिया, किसके थ्रू दिया? पढ़ो फिर से, बैलेंस एज बिल, बचा हुआ अमाउंट कैसे दिया? बिल से। अच्छा, बिल से कितना? 2040 ही नहीं, इंटरेस्ट लगाया। अब चूंकि 3040 में से 1000 इमीडिएट कैश पेड हो गया है तो इंटरेस्ट 2040 पर लगेगा। करो कैलकुलेट, 2040 का 10% कितने महीने का? 3 months, कितना आता है? 51। अप्रोक्सीमेट कर लो, पैसे में मत लो, ठीक है ना। एग्जैक्ट 51, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने का बिल हो गया? 2040 प्लस 51, ठीक है ना, 2091। क्या बात समझ में आई? जिस बॉब को 3040 पे करना है उसका पेमेंट 1000 कैश में कर दिया, है ना, और बचा हुआ बिल के थ्रू 2040, लेकिन इस पर 51 इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो 2091 हो जाए। सही है। अब बॉब को पेमेंट किया, बॉब को पेमेंट किया, ये 3040 से बॉब डेबिट हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस की इनकम, पेमेंट किया है तो इंटरेस्ट पे हुआ, और इंटरेस्ट पे हुआ तो इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट डेबिट कितना? 51। सही है। कैश से कितना पेमेंट किया? 1000 टू कैश, क्लियर। और नया बिल एक्सेप्ट किया है बेटा, बिल के थ्रू पेमेंट कर रहा हूं मतलब वो बीपी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये कितने का बीपी हो गया? 2091। 3040 बॉब को पे करना है, उसमें से 1000 कैश पे कर दिया, बचे हुए 2040 पर 51 इंटरेस्ट लगाकर बिल के थ्रू, मतलब एक 2091 का बिल एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि पेबल अमाउंट बीपी के थ्रू सेटल होता है। तो अब एंट्री हो गई, जो बॉब हमने क्रेडिट किया था उसी को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो बॉब डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट भी डेबिट, कैश पे कर दिया 2 कैश, और बीपी एक्सेप्ट कर लिया 2 बीपी 2091। डन। चलो अब आगे क्या लिख रहा है ये? Don accepts from Ray his acceptance. कौन? अब किससे सेटलमेंट हो रहा है? कौन है ये रे?
जिससे पैसा लेना है। अब लैंग्वेज पकड़ो अच्छे से, एक वर्ड को पकड़ोगे तो गलत डिसीजन हो जाएगा, ठीक है ना। पूरी लैंग्वेज, डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हीज एक्सेप्टेंस, मतलब डॉन के लिए कौन सा बिल हो गया, बियर। डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हीज एक्सेप्टेंस, रे की एक्सेप्टेंस डॉन को मिली। यहां पहले एक्सेप्ट का मतलब है मिलना, ओके, और दूसरी एक्सेप्टेंस मतलब बिल। तो रे ने जो बिल एक्सेप्ट किया वो रे के लिए क्या है, वो उसकी प्रॉब्लम है। डॉन को ये बिल मिला है तो डॉन के लिए क्या हो गया, बीआर, ठीक है ना। एट 2 months प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। क्या भैया कोई कैश पेड हो रहा है क्या, नहीं, तो पूरा का पूरा कितना 3040, क्लियर। ये पूरा का पूरा 3040 कैसे हो रहा है, बिल से, तो पूरे 3040 पर इंटरेस्ट लग जाएगा ना, कितना कैलकुलेट करो, 3040 का 12% और ये है 2 months का 60.8, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लो 61। बेटा जी पूरे सिलेबस में कहीं आपका सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं करता है कि अमाउंट को डेसिमल में लो, ठीक है ना, और मैं हमेशा डेसिमल को अवॉइड करने की एडवाइस देता हूं, ठीक है। बिल्कुल फिक्स कर लो माइंड में कि डेसिमल में लेना ही नहीं। डेसिमल में वैल्यू आ रही है 0.5 से कम है तो इग्नोर कर दो, 0.5 है या 0.5 से ज्यादा है तो आगे का 1 रुपया बढ़ा दो, ठीक है ना। कितना है 60.8, तो ये 61 हो गया। अगर ये 60.4 होता, 60.3 होता तो ये 60 हो जाता, ये 60.5 होता तो भी 61 हो जाता, राइट है। चलो अब ये बिल ड्रॉ हो रहा है, बेटा पास वाले को जगाओ थोड़ा सा। हाँ ये तीसरी बार नहीं आना पड़े, हाँ। और 1 मिनट में गेट आउट कर देता हूं मैं इस रिपीटर बैच में, अगर कोई टाइम वेस्ट करते हुए दिखा तो। ये बीआर डेबिट हो गया, कितने का हो गया 3040 प्लस 61, 3101। बेटा बीआर ड्रॉ हो रहा है ना, तो ये बीआर डेबिट हो गया, क्लियर। इंटरेस्ट एक्सपेंस की इनकम, तो 2 इंटरेस्ट कितना है ये 61 और 2 रे, ये कितना हो गया 304। एक अकेला ट्रांजैक्शन है, इतनी सारी एंट्रीज बना रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, सारे क्वेश्चन में रे से लेना है बॉब को देना है, एंट्री हो गई रे डेबिट टू बॉब। इस क्वेश्चन में बॉब को जो देना है वो दे दिया और रे से जो लेना है वो ले लिया। ये पूरा का पूरा पॉइंट आपके साथ, और भाई बिल्कुल अच्छे से इस बात को मेंटली एक्सेप्ट कर लेना और इम्प्लीमेंट कर लेना। मैं बार बार बोलूंगा, मैं 100 बार बोलूं, क्योंकि मैं हर बार इस इंटेंशन से बोलता हूं कि आज मैंने बोला 2 जने आज सुधर जाएंगे, ठीक है ना। मैंने आज बोला आज एक व्यक्ति और सुधर गया, तो एट द एंड महीने 1.5 महीने तक सब मेरी ट्रैक पर आ जाएंगे, और मेरी ट्रैक पर आ जाओगे तो मंजिल मिल जाएगी। बिना क्वेश्चन हाथों से सॉल्व किए कहीं कॉन्फिडेंस नहीं होने वाला। और कोशिश करना कि आज जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है वो 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में एक बार जरूर रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। फिर एक फाइनल रिवीजन एग्जाम से 7 दिन पहले वाला, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन है। चलो सेकंड, जेम्स ऑस डॉन, जेम्स को डॉन से लेना है 3200। जेम्स ऑस डॉन, जेम्स को 3200 डॉन से लेना है 3200, ठीक है ना। He sent Don's own acceptance in favor of Ralph. अब बताओ मुझे कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलेगा। अपने को यहां से ऑज, कल मैंने क्या बोला था, ऑड टू ऑड फ्रॉम, कुछ तो लिखा होगा, यहां कुछ भी नहीं लिखा है ना।
अब मैंने बोला जेम्स को डॉन से लेना है, ही सेंड डॉन्स ऑन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रैल्फ, तो बताओ जेम्स को डॉन से लेना है या जेम्स को डॉन को देना है? जेम्स डॉन को देगा या जेम्स डॉन से लेगा? अगर हमने यहां पर ये मीनिंग निकाला तो ये पूरा कंफ्यूजिंग मीनिंग। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि ऑस टू ऑस फ्रॉम कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहां से पूरी तरह से अंडरस्टूड हो जाता है क्या कि जेम्स डॉन को एक्सेप्टेंस भेज रहा है, तभी तो भेज रहा है जब उसको पे करना है। सही है? तो पेबल बाय जेम्स टू डॉन, जेम्स डॉन को देगा कितने? 3200। अब आगे ध्यान से पढ़ना। He sent Don's own acceptance। भाई एकदम मत बोले यार, तू क्या बोल देता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। He sent मतलब जेम्स सेंट Don's own acceptance, डॉन की खुद की एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रैल्फ फॉर 3160। ध्यान से पढ़ो, सीधे सीधे समझ ही नहीं आएगा, वो खुद को मीनिंग निकालना पड़ेगा। ऐसा सोचो ये एग्जाम में ही आ गया और मैं भी एग्जाम में ही बैठा हूं। क्या किया जेम्स ने? विलेंडोस किया। किसको? रेल्फ का तो यहां कोई कनेक्शन ही नहीं है बेटा, बात तो जेम्स और डॉन के बीच में हो रही है। चलो इतनी हिंट दे देता हूं, रेल्फ वाली बात हिस्ट्री है, पुरानी बात है। हाँ बोल दे तू। किसको कर दिया? रेल्फ के बिहाफ पर। तू क्या बोलता है? बोल अब। जेम्स को डॉन को, हाँ सॉरी, हाँ क्या बोल रहा तू? अच्छा ठीक। और कोई गर्ल्स में से बोल रहे हैं? फिर से पढ़ो, मीनिंग निकाल लो, निकालना ही पड़ेगा आपको। सरेंडर करना बंद कर दो। नहीं हो रहा है यार, छोड़ दिया है। नहीं, ये छोड़ना बंद कर दो बस। जेम्स डॉन, जेम्स ऑस डॉन 3200, ही सेंड डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रैल्फ फॉर 3160। अरे किसने किस पर बिल ड्रॉ किया है, किसने किस पर बिल एक्सेप्ट किया? बोलो, आप बोलो। बिल्कुल सही आंसर। उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर। देखो ना, ही सेंड, हु सेंड? ही मीन्स जेम, जेम सेंड डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस। अच्छा, जेम्स ने, ही सेंड मतलब जेम्स सेंड किसको भेजा? भेजा ना डॉन को। अरे बात किसके बीच में हो रही है? जेम्स और डॉन के। जेम्स को डॉन को 3200 देना है, ये यहां तक क्लियर है। जेम्स को डॉन को 3200 रुपए देना है देना है। ही सेंड मीन्स जेम्स सेंड डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस। अब जेम्स ने भेजा, अरे डॉन को भेजा, क्या भेजा? डॉन की खुद की एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रैल्फ। मतलब पास्ट में
एक बिल डॉन ने किस पर ड्रॉ किया? रैल्फ, सॉरी, रेल्फ ने डॉन पर ड्रॉ किया, मतलब डॉन ने एक्सेप्ट किया। रेल्फ ने बिल डॉन पर ड्रॉ किया, ये डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस लिखा है ना, डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रेल्फ, मतलब रेल्फ ने बिल डॉन को पर ड्रॉ किया, डॉन ने एक्सेप्ट करके रेल्फ को दिया। अंडरस्टूड है कि ये बिल रेल्फ ने किसको दिया? जेम्स को, है ना। और आज जेम्स यही बिल किसको लौटा रहा है? डॉन। सबसे पहले किसने किस पर बिल ड्रॉ किया, ये आप कैसे बोल सकते हो? अब मेरे को समझाओ मेरी बात। रेल्फ ने डॉन पर बिल ड्रॉ किया, ये कैसे समझ में आ रहा है? अरे लिखा है ना, जेम्स ने डॉन की एक्सेप्टेंस किसके फेवर में थी? रेल्फ के, ठीक है ना। तो मतलब किसने किस पर बिल ड्रॉ किया? सबसे पहले रेल्फ ने डॉन पर बिल ड्रॉ किया, क्योंकि क्लियर लिखा है डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस। ये 3160 किसकी एक्सेप्टेंस है? डॉन की। अच्छा, डॉन की एक्सेप्टेंस जेम्स को किससे मिली? रेल्फ से, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले रेल्फ ने बिल ड्रॉ किया डॉन पर, अंडरस्टूड। वो बिल आज जेम्स के पास रखा है, तो वो तभी रखा है ना जब रेल्फ ने बिल जेम्स को एंडोर्स किया। किसने किस पर बिल ड्रॉ किया? रेल्फ ने डॉन पर। बाद में रेल्फ ने बिल किसको दे दिया? जेम्स को। और आज जेम्स ये बिल क्या कर रहा है? डॉन को दे रहा है। ये बिल डॉन के लिए क्या है? ये बिल डॉन के लिए कौन सा बिल है? बीपीए ओरिजिनल। से यस और नो? बार बार घूमकर बात वहीं आएगी। रेल्फ ने बिल डॉन पर ड्रॉ किया, रहे इस बिल का ड्रॉई डॉन है, राइट है। फिर रेल्फ ने दिया जेम्स को, राइट है। और जेम्स अगेन ये बिल किसको दे रहा है? डॉन को। डॉन के लिए तो बीपी है ना। और घूम फिर कर डॉन का बीपी डॉन के पास आ गया। यस और नो? कई लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक नोट के ऊपर साइन कर देते हैं, हाँ, देखते हैं ये वापस आता है क्या अपने पास। करेंसी नोट, जो अपना करेंसी नोट है उस पर 500 के नोट पर साइन कर दिए, ठीक है, देखते हैं अपने वहां आता है कि चला दिया कहीं। अरे वो नोट का तो कोई लिमिट ही नहीं है चलने की, और उसकी स्पीड की भी कोई लिमिट नहीं। वो एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को। क्या इंदौर का नोट चेन्नई जा सकता है क्या? हाँ, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, पूरे इंडिया में घूमकर क्या वापस आ सकता है? कोइंसिडेंट, इत्तेफाक बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि उसने साइन किया हुआ, उस पहचानता अपने साइन को, और अवेयर है वो। हर नोट जब भी आता और जाता वो देखता है क्या मेरा तो नोट नहीं है, पॉसिबल उसका नोट घूम फिर कर उसी के पास आ जाए, है ना। यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। डॉन ने बिल एक्सेप्ट करके दिया रेल्फ को, रेल्फ ने बिल एंडोर्स किया जेम्स को, और जेम्स ने किसी सेटलमेंट में वो बिल दे दिया डॉन को। डॉन ने देखा अरे ये तो मेरा ही बिल एक्सेप्टेड बिल। डॉन इसको क्या कंसीडर करेगा? बीआर की बीपी, बीपी। ये सब बकवास से एंट्री बनाने जाओगे ना तो छोटी सी एंट्री बन रही है, राइट है। किसने किसको बिल एंडोर्स किया? रेल्फ ने डॉन को किया, राइट है। 2 बार एंडोर्स हो रहा है। दूसरी बार की बात पूछ रहा हूं, जेम्स ने डॉन को, पहला एंडोर्समेंट किसने किसको किया? रेल्फ ने जेम्स को। अब जेम्स किसको कर रहा है? डॉन को। अपन तो ओरिजिनल एंट्री बनाने के लिए अब कंक्लूजन पर आ गए, राइट है। तो डॉन के पास बिल आ रहा है, यस और नो? अरे जेम्स ये बिल एंडोर्स कर रहा है ना डॉन को, तो डॉन के पास बिल आ रहा है। सिर्फ इतनी सी बात कि ये डॉन के पास जो बिल आ रहा है ये बीआरए की बीपी है। सीधे बीपी डेबिट करो, क्या हो जाएगी एंट्री? बीपी डेबिट, ठीक है। 2 किससे आया? कोई बीआर नहीं है बेटा, यहाँ बीपी टू बीआर एंट्री होगी ही नहीं, वो अलग सिस्टम है। किससे आया वो बिल? जेम्स से।
बीपी डेबिट टू जेम्स। अच्छा, जेम्स से कितना लेना है? 3200। और बिल कितने का है? 3160। याद है जर्नल चैप्टर पढ़ा होगा कभी भी, फुल सेटलमेंट। और फुल सेटलमेंट में जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट होता है। इस चैप्टर में भी कभी कभी वो चीज अप्लाई हो जाएगी। तो लेना कितना है? 3200। और जो बिल मिला वो कितने का है? 3160 का। तो डिफरेंस अमाउंट 40 रुपए क्या है? डिस्काउंट। राइट है? क्या एंट्री होगी? बीपी डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू जेम्स। सही है? आप बोलते हो नहीं सर ये तो बी आर है। अगर आप इसको बी आर मानकर रिसीव करते हो तो बेटा आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी, है ना? बी आर मिला, बी आर अकाउंट डेबिट 3160, डिस्काउंट डेबिट 40, टू जेम्स 3200। लेकिन अल्टीमेटली ये बिल तो डॉन की खुद की एक्सेप्टेंस है ना, है तो बीपी। तो फिर अगली एंट्री आपको करनी पड़ेगी बीपी डेबिट टू बी आर। एक एंट्री ठीक है या 2? पहली एंट्री, जो एक एंट्री है वो सीधे सीधे दिख रही है ना, डॉन की खुद की एक्सेप्टेंस डॉन के पास आ गई, तो ये डॉन के लिए हो गया बीपी। ठीक है, तो ये बीपी डेबिट 3160, फिर डिस्काउंट डेबिट 40, और मिला किससे? जेम्स से, टू जेम्स 3200। समझ गए? ये होगा। अगर आप ये बोलते हो कि डॉन को बी आर एंडोज हुआ, आप बी आर मान रहे हो, तो बाद में आपको एक एंट्री बीपी डेबिट टू बी आर करनी ही पड़ेगी। तो बी आर डेबिट से बी आर क्रेडिट, अल्टीमेटली बीपी तो डेबिट हुआ, ये एंट्री। भाई थोड़ा सा एक बार और ध्यान से समझना तो आपका पॉइंट माइंड में सेट हो जाएगा, इसलिए खुद से रिवाइज करना। मैंने इस क्वेश्चन को तो कंपलसरी बोला है। चलो अब आगे बढ़ो। Don met his acceptance in favor of Singh. Don met his acceptance in favor of Singh. क्या किया डॉन ने? काय का पेमेंट किया? बीपी का, है ना? आगे पढ़ो। By endorsing John's acceptance. काय से किया? डॉन की जॉन की एक्सेप्टेंस। अब जॉन की एक्सेप्टेंस जो डॉन के पास है वो बी आर हो जाएगा ना। फिर क्या कंक्लूजन निकाल लो? काय का पेमेंट किया? बीपी का। काय से किया? बोलो एंट्री। बीपी टू बी आर, लेकिन यहां अमाउंट में गैप आ रहा है ना? तो बीपी डेबिट कितना? 4500, टू बी आर कितना? 4450। डिफरेंस नहीं, किस साइड आ रहा है? डेबिट या क्रेडिट? जिधर शॉर्ट आए उधर डिस्काउंट होता है ना? तो टू डिस्काउंट, और वो कितना हो जाएगा? 50 रुपीज। अब यही ट्रांजेक्शन कल पहली बार आया था, थोड़ा डिफिकल्ट था, अब आज रिपीट हो गया तो वो इजी हो गया। भाई रिवीजन इसीलिए तो चाहिए। अपन एग्जाम में बिल्कुल अननोन होकर जाएंगे तो आधे से ज्यादा पेपर गलत हो जाएगा। अब वो एग्जाम आप पिछले 15 साल के पेपर उठाकर देखो, ठीक है, 20 साल के पेपर उठाकर देखो, हमारी स्टडी से बाहर कभी कोई पेपर ही नहीं बना है। 5-10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का क्वेश्चन इधर उधर आएगा, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 100 में से 100 मार्क्स का पेपर ही हमारा अनटच आया, ये तो कभी होगा ही नहीं, हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। मॉड्यूल और नोट्स दोनों को साथ में लेकर कर रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ है? बस ये चीजें रिवाइज करने की। कोई चीज पहली बार पढ़ोगे डिफिकल्ट लगेगी, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, तीसरी बार पढ़ोगे वो सिंपल हो जाएगी। ठीक है, यही चीज अपन कल पढ़कर आए थे। क्या है? डॉन मेट हिज एक्सेप्टेंस, मतलब डॉन ने अपने बीपी का पेमेंट किया। किसको किया? उससे हमें को कभी कोई लेना देना ही नहीं। डॉन ने अपने बीपी का पेमेंट किया बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस, किसी और की एक्सेप्टेंस जो डॉन के पास है वो बी आर है, बीपी का पेमेंट बी आर से हो गया। ठीक है, एंट्री हो गई बीपी टू बी आर। अब कल वाले क्वेश्चन में अमाउंट सेम था, यहाँ थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो ये बीपी डेबिट, ये बी आर क्रेडिट, डिफरेंस आ गया टू डिस्काउंट। ठीक भैया, चलो अगला। रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट। अमाउंट ही नहीं लिख रहा है तो बिल का
क्वेश्चन से पूरी तरह कनेक्ट रहना। अब ये रे मतलब वो जो ऊपर रे से जो ट्रांजैक्शन हुआ था ना, ये उसकी बात कर रहा है। तो कितने का बिल है ये? 3101 रे वाला बिल, ठीक है ना, ये रे का बिल है ना 3101, राइट है। अब फिर से एक बार पढ़ लो, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, इंटरेस्ट टेकन एट द रेट 6% पर एनम। तो अब आपको 3101 का 6% कितने महीने पहले हो रहा है? 1 महीने पहले। कितना? 63 16 ओनली 16, ये 16 रुपए रिबेट आ गए। सही है। कौन सा बिल है बेटा जी? BR। तो BR रिटायर हो रहा है मतलब पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो 3101 माइनस 16 कर देंगे 3085। तो कैश अकाउंट डेबिट 3085। जस्ट मिनट, ये वाली पहले कैश अकाउंट डेबिट 3085, रिबेट डेबिट 16 टू BR 3101। ठीक भैया, ये चारों कंडीशंस आपके सामने हैं, ठीक है ना। नंबर 1, इस नंबर 1 में 3 एंट्रीज हैं, फिर ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। भैया अभी भी किसी को डाउट है तो रेस कर लीजिए, और आप अगर मेरे इस सिस्टम को कॉपी करना चाहते हैं तो इसकी पिक ले लें। बेटे ये इधर वाला फैन ऑन कर यार। उधर स्विच है। भैया लेट हो गए, क्या हुआ? बस कहाँ से आ रहे हैं? 1 आवर से डेली अप डाउन करते हैं, आज कुछ आज ही आए हो? अच्छा, पहले ऑनलाइन थे आप? आज फर्स्ट डे आपका। आज कंक्लूजन मत करना क्योंकि चैप्टर अपनी मिड स्टेज पर आ गया, ठीक है ना। आराम से 2-3 दिन डेमो लो, उसके बाद डिस्कशन। चलिए बेटा, बेसिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इतना नॉलेज है, ठीक है। अभी दोनों पार्ट को अकोमुलेट करके, ये वाला जो पार्ट है वो भी और अकोमोडेशन दोनों को मिलाकर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से दूंगा PDF, इसलिए चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है और मैंने जो बोला है वो अभी 2 से 3 लेक्चर का टाइम और लगेगा, है ना। तो अब जो अगला पार्ट हम पढ़ेंगे, बहुत पूरा फोकस होकर समझिए। अगले आधे से पौना घंटे तक जो मैं आपको नॉलेज दूंगा, प्रॉपर आपने वो गेन कर लिया, अकोमोडेशन बिल भी आपके लिए उतना ही इजी होगा जितनी अभी तक के बेसिक एंट्रीज है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन जो आपको दिख रहे हैं, ये अभी जैसे क्वेश्चन किया, इसकी वजह से ये डिस्टर्ब करेगा आपको। आपको आधा समझ में आया, आप बोले या ना बोले, मैं बोल रहा हूं, एक और बार करोगे तो थोड़ा ग्रोथ और हो जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट खुद से सॉल्व करोगे, फिर आप बोलोगे हाँ आप कॉन्फिडेंस है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन के बेस पर ये मेरी चैप्टर डाउटफुल है। बेसिक नॉलेज आपका सबका बढ़िया हो गया, क्योंकि जो आंसरिंग आप करते हो मैं उससे बात बोल रहा हूँ। जहाँ आप वीक होंगे मैं सीधे बोलूंगा नहीं भैया आपको अभी इस टॉपिक में बेसिक और पढ़ने की जरूरत है। जहाँ आप स्ट्रांग होंगे मैं बोल दूंगा हाँ बढ़िया चल रहा है। पर आपको उस पूरे बेसिक नॉलेज बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक कंडीशन में कन्वर्ट करना है, तो वो अकोमोडेशन बिल है। एंट्री कोई नई नहीं है, सिर्फ इस अकोमोडेशन का सिस्टम क्या है वो ढंग से समझना है। अकोमोडेशन बिल, दो बिजनेस पार्टीज मीन्स 2 ट्रेडर, दोनों को टेम्पररी कैश की जरूरत है।
टेम्पररी का मतलब 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 5-7 साल के लिए कैश अरेंज यहां से नहीं होता है, ठीक है ना, 2-4 महीने। और बिजनेस को सीजन के टाइम 2-4 महीने के लिए कैश की जरूरत होती है, ठीक है ना। किसका सीजन चालू हो रहा है? एसी वालों का चालू हो रहा है सीजन, कूलर वालों का सीजन चालू हो रहा है, वो जो सॉफ्ट ड्रिंक बेचते हैं उनका सीजन चालू हो रहा है, हाँ फ्रूट वाले भी बोल सकते हैं। तो इन लोगों को आज बस ये 5-10 दिन में इनका सीजन स्टार्ट होने वाला है और इनको बड़े कैश की नीड है। कब तक? 4 महीने तक, ठीक है ना। ये मार्च और मार्च से लगाकर जून, इंक्लूडिंग मार्च, इंक्लूडिंग जून, जुलाई में बारिश चालू हो जाती है, इनका सीजन खत्म। हर बिजनेस का एक सीजन होता है, राइट है। विंटर सीजन ऑफ होने वाला है, स्वेटर की जरूरत है, हीटर की जरूरत है, ये इन्होंने बहुत माल स्टोर किया था। कब? सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। वो पूरे सीजन में माल बेचा, अब ये स्टॉक क्लियर करते जा रहे हैं, सब दुकानें खाली कर दी इन्होंने। बहुत नॉमिनल स्टॉक रखते हैं रूटीन बिजनेस के लिए, बाकी दुकान खाली है, राइट। पूरी कैपिटल जो एडिशनल पैसा लगाया था वो फ्री हो गया। ये समर सीजन वाले अभी जो एडिशनल पैसा इनको जरूरत है, कहीं से भी उधार लेकर आएंगे। ला यार भाई पैसा उधार दे दे यार, 1.5% ब्याज लगा, हाँ दे दूंगा, ले पैसा बिजनेस में लग रहा है भाई। एक कूलर 3,000 में खरीदा, 5,000 में बिक रहा है। एक कूलर 3,000 में खरीदा, 5,000 में बिक रहा है। चलो ब्रांडेड है, 3,000 में खरीदा, 3,500 में बिक रहा है। कितने में? एक हफ्ते में। एक हफ्ते में 500 रुपए कमा लिया, महीने में 4 बार कमा लिया, ठीक है। वो 3,000 रुपए के ऊपर ब्याज कितना लगेगा? 45 रुपए। 3,000 रुपए पर ब्याज लगा कितना? 45 रुपए, और कमाई कितने? 200 रुपए। तो क्या ब्याज पर पैसा लेना घाटे वाली बात है? नहीं है। बिजनेस में पैसा अगर फुली यूटिलाइज हो रहा है, आराम से उठाओ इंटरेस्ट पर पैसा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पॉइंट ये, तो बिज ट्रेडर दोनों को टेम्पररी कैश की नीड है, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर विदाउट कंसिडरेशन एक एक बिल ड्रॉ कर देते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज तक जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा था वो कंसिडरेशन में चल रहा था। कंसिडरेशन बोले तो प्रतिफल। क्या होता है कंसिडरेशन? आपने किसी को माल बेचा, उसका पैसा लेना है, उसको कहते हैं सेल कंसिडरेशन, राइट है। मैं आपका लीगल एडवाइजर हूं, मैं आपका डॉक्टर हूं, मैं आपका इंजीनियर हूं, मैंने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की, मुझे आपसे सर्विस का पैसा लेना है, ये सर्विस कंसिडरेशन। मैंने अपनी को प्रॉपर्टी आपको बेच दी, प्रॉपर्टी का पैसा आपसे लेना है, तो ये प्रॉपर्टी कंसिडरेशन है, ठीक है। आज तक जो बिल ड्रॉ हो रहा था, ए ने बी पर किया, एक्स ने वाई पर किया, राम ने श्याम पर किया, किसी ने किसी पर किया, सेल कंसिडरेशन में ड्रॉ हो रहा था। ये सिंपल बिल होते हैं। जो बिल माल बेचने पर, याद, चैप्टर की स्टार्टिंग याद करो, सबसे पहले पहला लेक्चर, पहला थॉट, किसने किस पर ड्रॉ किया? बिल किसने किस पर ड्रॉ किया? ड्रॉवर ड्रॉवी से भी पहले वाला वर्ड, बिल्कुल पहला वर्ड याद करो, ट्रेडर ने कस्टमर पर। शुरुआत यहीं से हुई थी कि नहीं? हर बिल्स ऑफ एक्सचेंज यही होता है। तो ट्रेडर जब कस्टमर पर बिल ड्रॉ करता है तो वो सेल कंसिडरेशन में बिल ड्रॉ होता है, और जब विदाउट कंसिडरेशन बिल ड्रॉ हो उसी को अकोमोडेशन बिल कहते हैं। मतलब दो ट्रेडर, दोनों को टेम्पररी कैश की जरूरत है, दोनों ने विदाउट कंसिडरेशन एक दूसरे पर एक एक बिल ड्रॉ किया। सपोज वो दो ट्रेडर, आप और मैं हूं, मैंने आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया, आपने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया। क्या मैंने आपको माल बेचा? नहीं, मेरा आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ आपका और मेरा रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, अपन एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए एक बिल आप पर ड्रॉ कर दिया, आपने मेरी हेल्प के लिए एक बिल मेरे ऊपर ड्रॉ कर दिया, डन। अब दोनों अपनी अपनी एक्सेप्टेंस एक दूसरे को दे देते हैं, दोनों अपना अपना बिल एक्सेप्ट करके एक दूसरे को बिल दे देंगे, दोनों के पास एक एक बीआर आ गया।
क्या एग्री है इस बात से? दोनों ने एक दूसरे पर बिल ड्रॉ किया, दोनों ने एक्सेप्ट करके एक दूसरे को दे दिया, तो दोनों के पास एक एक बीआर आ गया। दोनों ट्रेडर अपने अपने बीआर को अपनी अपनी बैंक से डिस्काउंटिंग करवा लेते। दोनों अपने अपने बैंक में जाएंगे, बीआर देंगे, बिल को बैंक से डिस्काउंटिंग करवा लेंगे। क्या मिल जाएगा? कैश, पैसा। जरूरत काई की थी? हो गई रिक्वायरमेंट फुलफिल। जो पर्पस था इनका कि इनको टेम्पररी कैश की नीड है, उसके लिए इन्होंने बिल से ये कैश अरेंज कर लिया। हो गया पर्पस पूरा, पैसा आ गया इनकी जेब में, पैसा यूज करेंगे बिजनेस में। अब जो भी बिल का टाइम हो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उस पीरियड के एंड में बिलों की ड्यू डेट आ जाएगी। अब बिल की ड्यू डेट आई, फर्स्ट पार्टी का बैंक सेकंड पार्टी पर बिल प्रेजेंट करेगा, सेकंड पार्टी बिल मैट कर देगी। सेकंड पार्टी का बैंक फर्स्ट पार्टी पर बिल प्रेजेंट करेगा, फर्स्ट पार्टी बिल मैट कर देगी। दोनों ने अपनी अपनी एक्सेप्टेंस एक दूसरे को मीट आउट कर दी। ठीक है, ये जो बिल दोनों के बीच में चल रहा है, इसी को अकाउंटेंसी ने टर्म किया है अकोमोडेशन बिल। अब इस पूरे सिस्टम को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, अगर अभी कंफ्यूजन है तो अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो ट्रेडर एक्स एंड वाई, दो ट्रेडर हैं, एक है एक्स और दूसरा है वाई। दोनों को 3-3 महीने के लिए 1-1 लाख रुपए की नीड है। ठीक है ना? ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि पैसे की अलग अलग जरूरत हो सकती है, दोनों की अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, दोनों का पीरियड डिफरेंट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिलहाल अभी इजीनेस के लिए दोनों को 3-3 महीने के लिए 1-1 लाख रुपए की नीड है। एक्स ने वाई पर 3 मंथ्स का 1 लाख का एक बिल ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना? वाई ने बिल एक्सेप्ट करके एक्स को रिटर्न कर दिया। ऐसे वाई ने एक्स पर 1 लाख का एक बिल ड्रॉ किया, एक्स ने वाई को 1 लाख का एक बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। ठीक है ना? मतलब दोनों ने एक दूसरे पर एक एक बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो एक्स ने वाई पर 1 लाख का एक बिल, वाई ने एक्स पर 1 लाख का एक बिल ड्रॉ किया और दोनों ने एक्सेप्टेंस एक दूसरे को दे दी। दोनों के पास 1-1 लाख का एक बीआर आ गया। एक्स 1 लाख का बीआर अपनी बैंक से डिस्काउंटिंग करवा लेता है। सपोज बैंक ने डिस्काउंटिंग करके दिया 98,000, 2,000 डिस्काउंट बैंक ने काट लिया। ऐसे वाई ने अपना बिल अपनी बैंक से डिस्काउंटिंग कराया, सपोज बिल 98 में डिस्काउंटिंग हुआ, डन। अब दोनों बिल का पैसा यूज कर लेंगे। 3 महीने बाद आएगी मैच्योरिटी डेट। एक्स के बैंक ने वाई पर बिल प्रेजेंट किया, वाई 1 लाख का पेमेंट कर देगा। कितना मिल गया था वाई को अपनी बैंक से? 3 महीने पहले 98, वो 98 वाई अपने बिजनेस से निकालेगा, 2,000 अपनी पॉकेट से मिलाएगा। बताओ ये 2,000 रुपए का के मिला है? इंटरेस्ट के। यार बेटा जी, पैसा उधार लेने जाओगे और आप सोचो कि बिना ब्याज पे पैसा मिल जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। अपने बिजनेस के लिए अपने क्लोज रिलेटिव से भी पैसा उधार लेने जाओगे तो ब्याज लगेगा, तो ये तो बैंक की बात है। ये 2,000 जस्ट लाइक इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हो, ठीक है ना? अब ऐसे वाई के बैंक ने एक्स पर बिल प्रेजेंट किया, एक्स ने 1 लाख का पेमेंट कर दिया। दोनों अपने अपने बिल को मैच कर देते हैं। ये जो दोनों बिल इनके बीच में चल रहे हैं, इसको अकाउंटेंसी ने टर्म किया है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल, इसको एवं ही मत मानो। आपका थोड़ा सा एक चाइल्डिश नॉलेज है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या फायदा है इस पूरे सिस्टम का? बिना किसी एसेट्स को मॉर्गेज किए बिल की सिक्योरिटी पर बैंक से पैसा उधार मिल गया। अरे बैंक 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए कोई लोन दे बिना प्रॉपर्टी मॉर्गेज के, देती ही नहीं है लोन बैंक। 1 लाख का लोन अगर आपको बैंक चाहिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, तो कम से कम 1.5 लाख की प्रॉपर्टी बैंक के पास ले जानी होगी। इंटरेस्ट के अलावा वो जो लोन की पूरी प्रोसेस है, आप अप्रोक्सीमेट मान लो 1 लाख पर 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा तो होना ही है। ब्याज के अलावा की बात कर रहा हूं,
सारे प्रॉपर्टी के पेपर देने हैं, फाइल चार्जेस देने, स्टैम्प ड्यूटी देनी है, उन सब के ऊपर जीएसटी लगता है आजकल। ये सब मिलाकर 1 लाख पर मिनिमम खर्चा मैं 3,000 रुपए से 4,000 बता रहा हूँ, जो आपकी वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है ना। और कितने भी फास्ट प्रोसेस हो, एटलीस्ट 8 दिन से 10 दिन तो टाइम लगना ही है अगर आप लोन लेने जाते हो तब। यहां क्या हुआ, इस सिस्टम में क्या हुआ, खर्चा कितना, 0 रुपये। इंटरेस्ट वहां भी लगेगा, यहां भी लग रहा है, मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। लोन लेने का खर्चा कितना, 0 रुपीज, क्योंकि बिल एक सिंपल पेपर पर ड्रॉ होता है। 0 रुपये। कितना टाइम, अपनी दुकान से बैंक जाने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा और मान लो आप, बस आपको आपकी दुकान से बैंक जाने में 4 घंटे लगते हैं। मेट्रो सिटीज की बात कर रहा हूं मैं, 3 घंटे लगते हैं, 1 घंटा और जोड़ लो, 2 घंटा और जोड़ लो, बस इतने टाइम में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। देख लो, बिना कोई खर्चा किए, बिना किसी प्रोसेसिंग के, बिना किसी पेपर वर्क के और बिना टाइम वेस्ट किए आपके हाथ में पैसा आ रहा है। अरे इतना इजी सोर्स ऑफ फाइनेंस तो कोई है ही नहीं यार। इसलिए ये अकोमोडेशन मार्केट में बहुत बड़े स्केल पर यूज होता है, इसी को कहते हैं अकोमोडेशन बिल, ठीक है। बस ये है, ध्यान रखना, ये जो एक्स और वाई हैं जिनके बीच में अकोमोडेशन हो रहा है, उन्हीं लोगों के बीच में अकोमोडेशन होता है जिनके क्लोज रिलेशन है, ठीक है ना, जिनके ऊपर आपको ब्लाइंड ट्रस्ट है। अननोन लोगों के साथ या एवरेज रिलेशन वालों के साथ कभी भी अकोमोडेशन नहीं होगा, क्योंकि पूरा मामला ट्रस्ट का, विश्वास का है, ठीक है। तो ये अकोमोडेशन, ठीक बेटा जी। कोई डाउट हो तो रेस कर लेना, कोई क्वेश्चन नहीं। अब बताओ इन दोनों में ड्रॉवर कौन है, दोनों है, पक्का दोनों है क्या, रॉय कौन है, दोनों है। बिल डिस्काउंटिंग किसने कराया, दोनों ने। तो ड्यू डेट पर बीपी का पेमेंट कौन कर रहा है, सेम फीचर्स दोनों पर एप्लीकेबल है बेटा। ये भी बिल ड्रॉ कर रहा है, ये भी बिल ड्रॉ कर रहा है, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी डिस्काउंटिंग कर रहा है, ये भी डिस्काउंटिंग कर रहा है, और बीपी का पेमेंट दोनों कर रहा है। ये एक्चुअल अकोमोडेशन का मीनिंग है, लेकिन इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। ये ओरिजिनल जो अकोमोडेशन का मीनिंग है, इस पर क्वेश्चन फ्रेम कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों ने बिल ड्रॉ किया, मैं थोड़ा पॉज लेकर बात कर रहा हूं, माइंड में एंट्री बना सकते हैं क्या, बस इतना सोच लेना। दोनों ने बिल ड्रॉ किया, एक्स ने वाई पर ड्रॉ किया, वाई ने एक्स पर ड्रॉ किया। दोनों ने बिल को बैंक से डिस्काउंटिंग करवाया। ड्यू डेट पर दोनों ने अपने अपने बीपी का पेमेंट कर दिया। बोलो आती है क्या एंट्री, अरे दोनों ने बिल ड्रॉ किया, दोनों ने बिल एक्सेप्ट किया, बीआर ड्रॉ की भी, बीपी एक्सेप्ट की भी, दोनों ने बिल डिस्काउंटिंग करवाया, बीपी का पेमेंट हो गया। अरे कहानी खत्म हो गई, और दोनों की बुक में सेम एंट्री। क्वेश्चन इतने सिंपल होते ही नहीं है बेटा जी हमारे सिस्टम में, ठीक है ना। इसलिए ओरिजिनल अकोमोडेशन यही है, लेकिन इसका क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन बड़े लेवल पर बनता है। तो एक्जैक्टली जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो नॉलेज हमें लेना है। क्वेश्चन फ्रेम अलग टाइप से कैसे, दोनों को कैश की नीड है, एक्स और वाई को, दोनों ने एक दूसरे पर बिल ड्रॉ नहीं किया, एक ही ने बिल ड्रॉ किया, एक ही बंदे ने, एक्स ने वाई पर ही ड्रॉ किया। एक्स ने वाई पर बिल ड्रॉ किया, बिल डिस्काउंटिंग करवा लिया, जितने पैसे की जरूरत वाई को थी, इसमें से वाई को उसका पैसा दे दिया, और खुद को जितनी जरूरत थी वो पैसा रख लिया। ड्रॉ ही उतने अमाउंट का किया जितनी दोनों को टोटल रिक्वायरमेंट थी, दोनों ने अमाउंट शेयर कर लिया, राइट है। अब इस बिल की ड्यू डेट आई, इस बिल की ड्यू डेट पर इस बिल का पेमेंट होना है, दोनों अपना अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करेंगे तब बिल का पेमेंट होगा। उस ड्यू डेट पर दोनों के पास कैश है ही नहीं, जो कैश उन्होंने बिजनेस में रखा था वो बिजनेस से निकाल ही नहीं सकते,
कई बार बारिश लेट हो जाती है क्या? हाँ, कई बार ठंड लेट तक पड़ती है क्या? अभी हो रहा है ना, फेब्रवरी एंड होने वाला, ठंड अभी भी हो रही है, ठीक है। सीजन लेट हो जाता है या सीजन लेट स्टार्ट होता है, राइट है, तो वहाँ बिजनेस का थोड़ा सा रोटेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो दोनों अपना अपना पैसा विड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, पेमेंट तो करना पड़ेगा बिल का, नहीं तो बिल बैंक से डिस्काउंटिंग करवा रखा है, बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक में रेपो हमेशा के लिए डाउन हो जाएगी। अब क्या करता है, दूसरा पर्सन पहले पर बिल ड्रॉ, फर्स्ट बिल का पेमेंट करने, उससे फर्स्ट बिल पेमेंट हो जाता है, फिर दोनों अमाउंट शेयर कर ले, ठीक है। फिर एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है, फिर सेटलमेंट में कुछ बेड डेप्ट हो जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। आप पूरी पास्ट एग्जाम्स का रिकॉर्ड उठाकर देखें, ठीक है ना। इसके बाद अपन मॉड्यूल देखें, रेफरेंसेस देखें, इस क्वेश्चन की भरमार है। यही हमारे को सिस्टम पढ़ना है। मैं इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर लाऊंगा ही नहीं, पहले वो पूरा सिस्टम डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल जितने स्टूडेंट्स हाईएस्ट मार्क्स पर आए थे 300 प्लस को, उनको अवार्ड दिया था, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स टीचर्स से अपने व्यू दिए। मेरा व्यू, मैं कहा भैया जब रिजल्ट आया, मैंने एक एलीट स्टूडेंट्स का 2 मॉक टेस्ट लिए थे, तो 2 मॉक टेस्ट के बेस पर एलीट बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, सबको मैंने आंसर दिए। कोई व्हाट्सएप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर था या कोई इंडिविजुअल जिन्होंने मैसेज किया, आई थिंक मेरे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट अगर किसी ने कभी कोई क्वेश्चन किया हो तो एग्री करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें मैंने यही बात कहा, मैंने कहा भैया तुम लोगों को, मैंने उस समय शाम को 7:30 पौने 8 बजे का टाइम होगा रिजल्ट डिक्लेरेशन डे पर, शाम को आया था रिजल्ट, है ना। तो मैंने उनको बोला यार जल्दी जल्दी मार्कशीट भेजो, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था ISTC में से आएंगे। आधा पौना घंटे तक कंटिन्यूअस मार्कशीट 70-80 मार्कशीट देखने के बाद मैं इतना बुरी तरह डिसअपॉइंट हो गया, लिटरली। मैंने वो उनको तो कुछ पूछा ही नहीं, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ भाई ये क्या हो गया यार। आईने के सामने खड़े होकर, मेरा थोड़ा सा एक अलग सिस्टम होता है अपनी लाइफ को जीने का, तो भाई ये क्या हो गया, कोई आंसर ही नहीं है। क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स 88 आए अकाउंट्स में अभी एट प्रेजेंट, और अब मुझे नहीं लगता किसी के मार्क्स डिस्क्लोज होना बचे होंगे, ठीक है। कल मैंने उनको ये कहा, तो मैंने कहा क्या लगता है आप लोगों के कि 88 या 90 मार्क्स होंगे? बोले सर बिल्कुल भी नहीं। और आई थिंक आप सबका भी, जो मेरे से पढ़े हुए, मैं वो उन लोगों के साथ ही एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगा। तो आपको मालूम है आपके पेपर में एक ट्रेजेडी क्या हुई थी? एक ट्रेजेडी हुई थी जो आपको शायद समझ में आई हो या नहीं हो अभी तक। उस हॉल में जब वो बच्चे 450-500 स्टूडेंट बैठे, तो उन्होंने ही की सर वो 10 मार्क्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वजह से गए हमारे। आपकी एग्जाम पेपर में 10 मार्क्स का जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन रॉन्ग था, और ये वही मिस्टेक रिपीट हुई है जो अभी 4 अटेम्प्ट पहले हुई थी। ये चीज आपको मैं तब समझाऊंगा जब ये सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा और 2 क्वेश्चन अपन कर लें, ठीक है ना। मेरे इसी आईपैड में वो पेपर सेव है, मैं आपके सामने वही पेपर रखूंगा जिसको आप एग्जाम में देकर आए थे। अब इस सिस्टम में ये लोग इस पर 0 मार्क दे रहे हैं, इनकी ट्रेजेडी हमेशा यही रही। मतलब ये जो रिजल्ट होता है, जैसा स्टूडेंट होता है, मैं प्रिडिक्ट कर लेता हूं, और मैं बिल्कुल फ्रैंकली एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं 99 मार्क्स दे रहा हूं अपनी पास्ट हिस्ट्री में, तो अगर आज 88 मार्क्स आए तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा ना, मैं कोई बात थोड़ी बनाऊंगा। भाई पॉलिश वो करे जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिनको कुछ वीकनेस है। ना तो मैंने मेहनत में कोई मक्कारी की और ना मेरे में वीकनेस है, तो आज अगर मेरा रिजल्ट थोड़ा कम आया तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। लेकिन वो गलत है, वो कम रिजल्ट आया इंस्टीट्यूट की वजह से। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे वो पास आउट बच्चे बोल रहे हैं, 300 प्लस वाले जितने स्टूडेंट। हाँ सर, मैंने चुप हो गया, मैं भाई क्या हो गया? उन्होंने बोला सर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वजह से 10 मार्क्स गए। वो जितने स्टूडेंट्स को ये मार्क्स कट रहे हैं, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उन्होंने 0 मार्क दिए। मैंने सबको बोल रखा है पेपर कॉपी मंगवाओ, अभी आएगी कॉपीज, बताऊंगा इसी स्क्रीन पर रखकर। तो वो ट्रेजेडी हमारे साथ हुई है, लेकिन वो एक्सेप्शनली हटा दें। इससे पहले के अटेम्प्ट में मैंने आपको पहले गिनाया था 15 मार्क्स का एकोमोडेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आया,
उसके पहले 10 मार्क्स का, तो ये 10 से 15 मार्क्स का कंटेंट इस क्वेश्चन में बनता है। अब ये गलत आ गया है, कोइंसिडेंट, हमारी हार्ड लक रहे होंगे, हमारी किस्मत खराब है कि उसको मार्क्स कम होने थे, उसकी वजह से हुआ लगे, लेकिन जनरली क्वेश्चन गलत नहीं आता है, क्वेश्चन एक्यूरेट आता है। बस हमें इसी लेवल के क्वेश्चन को एक्सट्रीम मानना है इस चैप्टर। चलो बेटा, इसकी बात अपन कल करते हैं फिर, है ना? कल तो ऑफ रहेगा ना, मंडे, ठीक है? अभी संडे क्लास रहेगी बेटा, लेकिन 1-2 संडे थोड़ा सा और क्लासेस सेटल हो जाए, कुछ बच्चों को और ज्वाइन करना हो कर ले में, तो कल अपन क्लास नहीं लेंगे।